हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। स्टार्ट करेंगे गाइस हम एलएनटी से, और एलएनटी को हमने आज क्यों अपने लिस्ट में रखा है वो मैं आपको बताऊंगा। एलएनटी में हमने एक हमारा स्नाइपर, जिसको हम स्नाइपर एंट्री बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आज मॉर्निंग में ही एलएनटी आ गया था कि एलएनटी में चाल बनेगा। तो आखिर कैसे फ्लैट ओपनिंग होने के बावजूद भी हमें कैसे पता चला कि यहाँ से ये नॉन स्टॉप गिरने वाला है। स्नाइपर एंट्री का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि वो एक ट्रेंड को कैप्चर करेगी, ट्रेंड को कैप्चर करेगी। अब इसमें एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि एक हिंट में मैं वॉल्यूम को ट्रेस किया, और वॉल्यूम किस तरीके से बिल्डअप होता है, तो वहाँ पे वॉल्यूम से पहले कोई टेक्निक मैंने इस्तेमाल किया है जो कि इस चार्ट पर विजिबल है। तो कमेंट बॉक्स में बताना किस तरीके की सेटअप को मैंने इस्तेमाल किया है। तो गाइज यहाँ से मैं आपको बता रहा था कि हमने एलएनटी में किस तरीके से ये पूरी के पूरे सिस्टम को कैप्चर किया है, और एक हमने सिस्टम बिल्डअप किया है पोजीशन ऐड करने का, उसको मार्क टू मार्क टाइप का हम लोग बोलते हैं। तो मार्क टू मार्क किया है। एक हिंट मैंने आपको बता दिया है कि मैंने एक वॉल्यूम यूज़ किया है। दूसरा हिंट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 15 मिनट चार्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। इसमें दो हिंट और भी बाकी हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न है। तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि कौन सा पैटर्न एक्चुअल में मैंने इसमें इस्तेमाल किया। कोई चार्टिंग टेक्निक नहीं है, बस एक सिमिलैरिटी है। बहुत बार मैं उस चीज़ को बता चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बुलिंगर बैंड के थ्रू भी एक सिग्नल है, अगर आप देखोगे तो ये भी एक सिग्नल है। जैसे ये मोमेंटम चेंज करता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इनमें से एक लोअर बैंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में सही तरीके से अगर आप प्ले करते हैं तो वो आपको सही डायरेक्शन में प्ले करने के लिए करता है। सुबह ओपनिंग बेल में कोफोर्ज आया था, और इसमें हमने 7 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है, और 7 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लियर कट है। मैंने जो अभी आपको बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने इस एंगल के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये किस तरीके का मोमेंटम होता है, और यहाँ पे जो ट्रेडर्स की सोच होती है वो किस तरीके की होती है। जब मार्केट कभी भी गैप डाउन खुल जाता है, राइट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक निफ्टी का प्री मार्केट ट्रिक कि कैसे आप पहले से ही अज्यूम कर सकते हो कि आज मार्केट पूरे दिन डाउन रहेगा। तो उसमें किस तरीके की कंडीशन देखी जाती है वो समझेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन होता है और अचानक से कोई रिकवरी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये बाइंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि पुरानी पोजिशंस को स्क्वेयर ऑफ किया जा रहा है। इसलिए पहली 5 मिनट के अंदर, या पहली 1 मिनट के अंदर, या फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर आपको इस तरीके का एक्शन दिखता है। इस तरीके का एक्शन होने के बाद आपने समझ जाना है कि यहाँ पे प्लेयर्स का एंट्री हुआ है, तो वो पोजीशंस को फ्रेश बनाकर ही छोड़ेंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है एक कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रैली कैसे कैप्चर करोगे। अभी आपने ध्यान रखना, कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम में मार्क टू मार्क होने लग जाए तो इसका मतलब वो पूरे दिन ट्रेंडिंग की तरफ रहेगा, वो कवर नहीं होगा वो शेयर। देखो, मार्क टू मार्क का मतलब है हर कैंडल मैच करती हुई चलेगी, ठीक है, मैच करती हुई चलेगी, तो वो नहीं होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, और स्पेशली स्टार्टिंग के 1 आवर में इसी तरीके का मार्क टू मार्क चलता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी स्टॉक में आप सही पोजीशन में बैठे हो, क्या उसका कोई चार्ट मार्क टू मार्क वाली पोजीशन में है। अगर है तो आप उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि मार्क टू मार्क ही आपको बताएगा कि आप सही डायरेक्शन में प्ले करते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया, अभी आपसे डिस्कशन किया कि निफ्टी की प्री मार्केट मूव में किस तरीके से रह सकता है। देखो, कुछ स्पेशल कंडीशन में बताता हूँ। इफ़ SGX, जिसको आजकल गिफ्ट निफ्टी बोला जाता है, हम लोग SGX ही बोलते हैं, तो SGX अगर रात को, मैंने ध्यान से समझना, आफ्टर मार्केट क्लोज अगर SGX रात को या यूएस के टाइम में लगभग 100 पॉइंट माइनस हो गया है, या 150 पॉइंट माइनस हो गया, या 200 पॉइंट माइनस हो गया है, बट एट द टाइम ऑफ इंडियन मार्केट ओपनिंग वो आपको 50 से 60 पॉइंट ही माइनस दिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट स्ट्रेंथ बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ प्लेयर्स को पोजीशन बनाने का मौका दिया जाता है ताकि वो फ्लैट खोला जाए, और उसके बाद मार्केट को वापस से उसी ट्रेंड में लेकर जाया जाए। ये हमेशा ध्यान रखना, इंडियन मार्केट इज ऑलवेज फॉलो टू यूएस मार्केट। तो ये ध्यान रखना है आपने। यूएस मार्केट में जो होगा वो ये होगा, 100 में से 95 टाइम्स वही होगा जो यूएस मार्केट में हुआ है। तो यहाँ पे आज क्लियर कट है कि मार्केट ने किस तरीके से गैप डाउन खोला, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर गैप डाउन उस तरीके से नहीं खोला जिस तरीके से रात को दिखा रहा था। तो ये एक तरीका है आपको कैप्चर करने का।
और 90% केसेस में आपको एक चीज़ समझ में आएगी, समटाइम्स वॉल्यूम इज़ कमिंग इन सेकंड कैंडल्स। उसका मतलब क्या होता है? तो ये थोड़ा सा आपने ट्रिकी है, ये कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर सेकंड कैंडल में कोई वॉल्यूम आता है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल से ज़्यादा आता है सेकंड कैंडल में वॉल्यूम, तो उसका मतलब क्या है। तो यही सब चीज़ें हैं जो ट्रिकी हैं। और रिसेंटली हम लोगों ने भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसके अंदर मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की कैसे कैसे मैंने मार्केट को बारीकी से देखा है और कैसे समझा है, कैसे एक अच्छा ट्रेडर आप लोग बन सकते हो। ये एक फिलोसफी है अगर आपको समझना हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली जो आप लोग लेवल्स देखते हो वो एक फिलोसफी पे है। वो लेवल्स वो ऐसे नहीं है कि आप कभी भी उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको एक चीज़ समझने में आएगी, अगर आप सही मायने में निफ्टी बैंक निफ्टी का तरीका सीख गए तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें ट्रेंडिंग गेम कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्लोज हुआ है, ये मार्च का है तो हम मार्च की बात करेंगे, एक्सपायरी हो गया है। तो लास्ट क्लोज जो हुआ है 25,611 की तरफ हुआ है। तो व्हाट्स नेक्स्ट? सबसे पहले 25,670 से लेके 25,747 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट इस बार इसके ऊपर निकलता है देन यू विल सी द मूव अप टू 25,970 से लेके 26,047 तक का मूव आपको अप साइड में देखने को मिलेगा। वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि मार्केट में बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रही है, निफ्टी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी की इस कंफ्यूजन को दूर अगर आप करना चाहते हो तो हमेशा आप बैंक निफ्टी को फॉलो करो और वहाँ पे बड़े बड़े बैंकिंग काउंटर्स को देखिए जहाँ पे आपको सही डायरेक्शन देखने को मिलेगी कि बैंकिंग सेक्टर तेज हो रहा है, तो आप बैंकिंग तो फिर आपको बाइंग साइड की तरफ ही प्ले करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ को फोकस करना है, ऊपर का मैंने आप लोगों को बता दिया है, नीचे की साइड में आप लोगों ने फोकस करना है। 25,447 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको इसके बाद एक 200 टू 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा, जो कि 25,270 से लेके 25,147 तक की लोअर साइड की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि देखो, विदाउट लुकिंग एट द चार्ट कि कैसे मैंने उसको एनालाइज किया, तो ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि लास्ट 45 मिनट इज़ टू नेसेसरी फॉर एनालाइजिंग द नेक्स्ट डे ट्रेंड। और यहाँ पे क्लियर कट अगर आप देख रहे हो तो आज भी मैंने लाइव में टेलीग्राम में बताया था कि एक यू टर्न वाली स्टोरी कौन सी होती है और कंटिन्यूस ट्रेंड करने वाली स्टोरी कौन सी होती है। तो ये चीज़ आप भली बाती समझना चाहिए आपको। अगर पैटर्न से गिर रहा है बाज़ार और नीचे राइट सपोर्ट है तो वो उसको रिस्पेक्ट करके ऊपर बढ़ेगा। अगर पैटर्न से नहीं गिर रहा बाज़ार तो उसको एक पैटर्न चाहिए जो कि पैटर्न इस तरीके का नहीं, वो कि पैटर्न इस तरीके का मिलेगा आपको, स्लो एंड स्टडी वाला, और उसके बाद ही बाज़ार को मूव करेगा। इन्हीं सब चीज़ों को लॉजिक्स बोलते हैं। तो ये इट्स नॉट अ साइन ऑफ रिवर्सल, बट फिर भी अगर रिवर्सल आता है इफ़ एनी केस, क्योंकि आईटी के अंदर बार बार न्यूज़ आ रही है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जी भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों को इफेक्ट दिख रहा होगा मार्केट में। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। साथ ही साथ यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 61,430। तो यहाँ पे अगेन वही सेम चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे। 61,656 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो आप लोगों को थोड़ा सा कंसिडर करना है कि मार्केट 20 से 25 मिनट रुके, या फिर आपने 61,856 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लक्ष्मण रेखा कि वहाँ पे आपने देखना है, ये क्रॉस होने के बाद ही फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग का स्टार्ट करना है। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो 400 पॉइंट का गैप है तो मैं 400 पॉइंट बाद ही सेफली प्ले करूँगा। तो नीचे की साइड में भी आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, मार्केट अभी बीच में है। जब मार्केट बीच में होता है तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत होती है, क्या ये एक्सपायरी के आसपास हो रहा है, तो पहले ट्रेंड क्लियर नहीं है, तो कल से लोगों का पोजीशन फ्रेश बनेगा, तो कल से सही डायरेक्शन आपको लोगों को देखने को मिलेगी। तो लोअर साइड में भी 61,156 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको लगभग 700 से 800 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में भी। तो लोअर साइड की तरफ भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि ग्लोबल पैनिक है। तो ग्लोबली बहुत तरीके की न्यूज़ आ रही है और यू नो वेरी वेल कि मैंने आज से 1.5 साल पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका की तरफ से आने वाली न्यूज़ को किस तरीके से इफेक्ट किया जाता है इंडियन मार्केट में। तो अगर आप भी उसी तरीके से मार्केट को समझना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।
थैंक यू सो मच। और एक महत्वपूर्ण बात कि मार्केट में अभी बहुत अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, ज़्यादा पोजीशन ओवरनाइट नहीं लेकर जाना है, बिकॉज़ ओवरनाइट पोजीशन विल किल योर पोर्टफोलियो। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसी के साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं क्योंकि कुछ ना कुछ बड़ा गेम प्लान किया जा रहा है किसी बड़ी पॉलिसी को सेट करने के लिए। तो ये एक अजम्पशन है, लेट्स सी कि क्या होता है, क्या नहीं होता। बहुत सारे देश आपस में एक-दूसरे के साथ बहुत सारी डील्स करने वाले हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए हो रहा है। तो मिलते रहिएगा, जुलते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।